Beta, we are going to start our new topic, that is relationship between zeros and coefficients of polynomial. Beta, you have already seen that zeros of a linear polynomial. Now please understand the concept of polynomial and equation. बच्चा polynomial जो है उसका मतलब ये है कि उसमें वेरिएबल्स हैं, उसकी पावर्स हैं, एडिशन के साइन है. इक्वेशन में सिर्फ polynomial का क्या डिफरेंस आता है, जब मैं लिख दूँ ax प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो और ax square plus bx plus c equal to 0 means when a polynomial is equal to 0 or equal to any number, at that time it becomes a equation. Before that, if there is no equal sign, then it is a polynomial. Always this point always confuse all of the students. So बच्चा please listen it carefully. मैं दोबारा बोल रही हूँ कि polynomial और equation में क्या difference है. जैसे equation है, equation word means equal उसमें आना चाहिए. तो जब आप polynomial is equal to some constant हो जाए या some number हो जाए या zero हो जाए, तो वो मेरी polynomial क्या बन जाती है, equation. But here we always deal with polynomial. इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल से ही डील करेंगे. नाउ से दिस यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस by इज, हम ये अभी पहले वाले उसमें किया था. वी विल नाउ ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन 2.1 सेक्शन रिगार्डिंग. जब हमने 2.1 ऊपर वाला जो सेक्शन था उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमने ग्राफ बनाया था उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. बच्चा आपको याद है हमने इसके फैक्टर्स कैसे बनाए थे, 9th चैप्टर क्लास में भी बनाए थे और 8th क्लास के 9th चैप्टर में भी बनाए थे. कौन सा मेथड था, स्प्लिट कर दो या मिडल टर्म को. अगर अदरवाइज़ हमने किस मेथड से किया था, अदरवाइज़ हमने किया था कि मेरे पास अगर कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर बनता है वो हम करेंगे. उससे पहले हमने किया था अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, जैसे हमारी बन रही थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये किसकी आइडेंटिटी डायरेक्टली बन रही थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर की. तो अदरवाइज उस मेथड से करेंगे स्प्लिट द मिडल टर्म, या फिर हम इस मेथड से करेंगे. अब बेटा जी इसका मेन पर्पस क्या है, अब इसको कैसे फाइंड करना है. अब आप देखो सम ऑफ इट्स जीरोस, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें सम ऑफ जीरोस क्या आएगा. जीरोस का क्या मतलब था, इसके फैक्टर बना के वहाँ से वैल्यू निकाल ली. इसके उन्होंने फैक्टर बनाए और वहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3. इसका मतलब वैसे भी अभी हम पढ़ चुके हैं कि अगर क्वाड्रेटिक है तो उसमें कितनी जीरोज़ निकलेंगी, उसकी 2 जीरोज़ निकलेंगी. तो इसकी 2 जीरोज़ कौन कौन सी आ गई, एक x इक्वल टू 1 आ गई और दूसरी x इक्वल टू 3 आ गई. अब इनका रिलेशन इसके कॉफिशिएंट्स के साथ कैसे होगा, देखो सम ऑफ इट जीरो. सम ऑफ इट जीरो मतलब जो ये 2 जीरो आई इनका सम क्या आएगा, 3 + 1 4. ये अगर मैं इसको सम ऑफ जीरोज़ को लिखूँ तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, -b/a, मतलब कॉफिशिएंट -b यहाँ से बनाया माइनस कॉफिशिएंट ओवर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ इट. ये बेटा हमारे मेन एक्सरसाइज यही है, एक्सरसाइज 2.2 इसी के साथ डील करती है. अब हम अगर आप एक और यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, लेट अस टेक वन मोर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बाई मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. पहले तो इन्होंने मिडल टर्म का स्प्लिट कर लिया, वहाँ से फैक्टर बन गए. यहाँ से अब आप देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 और क्या आ गई, x इक्वल टू -2. तो सम ऑफ जीरोस हमें आता है निकालना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया. क्या होगा सम ऑफ जीरोस, 1 + 3 - 2 इनको ऐड करना और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 इंटू -2 इनको मल्टीप्लाई करना. उसके बाद इनका कॉफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन बनेगा बेटा, ये सम ऑफ इट्स जीरोस बन जाता है -b/a. -b/a मतलब माइनस, तो साइन माइनस का b क्या होता है, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, अगर मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसमें मेरी कॉफिशिएंट ऑफ x का जो होगा वो होगा b और कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का क्या होगा a. तो -b/a, तो सीधा ही प्रोडक्ट में c/a मतलब कांस्टेंट टर्म ओवर कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो बच्चा आपको पेपर में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो -b/a और c/a. अब इन जनरल अगर हम जनरल में बात करें तो जो हमारे जो ये वैल्यूज़ आती हैं, x की वैल्यूज़ आती हैं, जो x की जीरोज़ आती हैं, उनको हम किससे डिनोट कर देते हैं, अल्फ़ा और बीटा से. अल्फ़ा बीटा जो मेरे हैं, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है कि अल्फ़ा बीटा आर द ग्रीक लेटर्स pronounced as alpha and beta respectively. We will use later on for more letter like gamma pronounced as gamma. अच्छा, अब इसमें देखो अपने क्या करना है, पहले अल्फ़ा बीटा आ गया, सीधा सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a. बेटा आपकी जो है ना इक्वेशन सिलेबस में वो जो प्रूफ है वो सिर्फ उसका है क्वाड्रेटिक का, बट इन्होंने एक एग्जांपल भी दे रखी है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल की है, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे. बट पहले हमारा फोकस किस पे रहेगा, सिर्फ
क्वाड्रेटिक थे। अब जैसे बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके सिलेबस पेपर में, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। अब देखो ये है, इसको सबक्लिट करके कैसे बनाएंगे ये मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। हमारी इक्वेशन देखिए क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10। बेटा जी ये हम मिडल जब हम सॉल्व करते हैं तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लेते हो कि जो आपके पास इसका कोफिशिएंट 1 है, उसके बाद हम 10 के फैक्टर बनाते हैं, क्या होते हैं 2 × 5 या 1 × 10, ये 2 फैक्टर ही बनते हैं इसके। अब बेटा मुझे इस टर्म को ऐसे फैक्टर्स लेने हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं इन दोनों को आपस में, तो ये मिडल टर्म आए, ये सीधा 7 है, तो सीधा दिख रहा है मेरा, तो मैं क्या लिख दूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। यहाँ से क्या कॉमन निकला x प्लस 5, यहाँ से क्या कॉमन निकला 2x प्लस 5, ये क्या आ गया x प्लस 5 x प्लस 2। तो अगर मुझे ये अगर ये बोला गया है कि ये जीरोज है, इसका मतलब इन दोनों की सेपरेट वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, तभी ये पूरी की पूरी टर्म वहाँ से निकल पाएगी मेरे से। तो इसको आप ऐसे करके कर सकते हो, तो x की वैल्यू -5 और -2 आई। यहाँ पे देख लो यही आया हुआ है, x की वैल्यू इनके 2 फैक्टर्स x प्लस 2 x प्लस 5, और x की वैल्यू क्या आई है -2 और x की वैल्यू क्या आई है -5। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया, देयरफॉर जो यहाँ पे मेरे पास बना सम ऑफ जीरोस, क्या मैंने बोला था अभी इन दोनों का सम -2 -5 -7, और इसका रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, माइनस का टर्म b क्या है 7, a क्या है 1, दोनों इक्वल आ गए, तो बस यहाँ से मेरा रिलेशन प्रूव हो गया। जैसे अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -9, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। बेटा जी ये सीधी आइडेंटिटी जिसमें एक टर्म मिसिंग हो, ये जैसे इसमें मिडिल टर्म नहीं है, मिडिल टर्म मतलब कौन सी टर्म आनी थी एक्स वाली, तो इसमें देखो सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, तो डायरेक्टली पता चल रहा है यहाँ पे मेरी कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, ये वाली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि सेपरेट द मिडिल टर्म करना होता है ना, जब मिडिल टर्म है ही नहीं तो उसको क्या सेपरेट करेंगे, तो उसमें डायरेक्टली आइडेंटिटी लग जाएगी। अब एक्स स्क्वायर √3 का स्क्वायर करूँगी तो वो 3 आएगा, तो यहाँ से ये बन गया x माइनस √3 a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ से एक x की वैल्यू क्या आ गई, मतलब अल्फा क्या आ गया √3, बीटा क्या आ गया -√3। तो जब मैं सम ऑफ जीरोस करूँगी 3 प्लस -3 0, वैसे भी 0 ही है -b, क्योंकि जब वो वाली टर्म ही नहीं है मेरे पास x वाली, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0 ही होगा। ऐसे ही प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट √3 को -√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास -3, और फिर वो क्या बन जाता है कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप बच्चा आपको समझ आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल 4th। अब बेटा यहाँ पे अब हमारे पास उसने क्या बोला है, फाइंड अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो सीधा यहाँ पे क्या मेथड है, अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है, अल्फ़ा बीटा गिवन है, तो ए बी सी अगर आप यहाँ से देखा जाएगा तो आपको यहाँ से सीधी वैल्यू आ जाएगी ए बी सी की, तो आप सीधा लिख सकते हो। यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यू कैन चेक इट बाय, सीधा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। बस तो आप सीधा उस चीज़ को वहाँ से डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो। इफ़ यहाँ से अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालो तो -b/a, बेटा a जब -3/a है तो a के नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब सीधा क्या आ गया, ये 1, यहाँ पे भी नहीं सीधा आ गया, तो ये वैल्यूज आ गई। तो सर मेरी सीधी क्वाड्रेटिक क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आप इसको अगर आपके पास ये इन्होंने ना एक वो करके बताया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आता है सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फिर क्या आता है देयर इज़ वन मोर रिलेशनशिप, कंसिडर द फॉलोइंग, वो होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो वहाँ पर उसकी वैल्यूज़ पुट करो तो आप डायरेक्टली उसको निकाल सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ ये पेयर्स में। तो ये आपके उसके लिए नहीं है, ये एडवांस वालों के मैथ्स के लिए है। तो अगर किसी को है प्रॉब्लम बच्चा, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, आई विल एक्सप्लेन दिस, means I will solve more questions regarding to this, otherwise I am just explaining what they said. Verify it all the zeros of the cubic polynomial and then verify the relationship between the zeros। बेटा जी पहले तो उसने अभी कंफर्म नहीं किया कि इसकी जीरोज हैं या नहीं। जीरोज चेक करने के लिए मुझे ये पहले 3 को पुट करना पड़ेगा इस पूरी पॉलिनोमियल में, उसको चेक करना पड़ेगा कि 0 आंसर आ रहा है कि नहीं।
फिर -1 को पुट करना पड़ेगा, फिर -1/3 को। अगर इन सबको पुट करके मेरा ज़ीरो वैल्यू आंसर 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये मेरी ज़ीरोज़ हैं। उसके बाद मैं इनका रिलेशन वेरीफाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच बच्चा, होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ आ गया है। और अगर कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर इशू एंड वी विल कंटिन्यू our exercise 2.2. Thank you.